हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं एक सिलेक्टेड एएलपी हूँ 2024 की वैकेंसी में। और यदि आप लोग भी एएलपी 2025 को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप एकदम सही जगह पे आए हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एकदम सीधी बात करूंगा कि 2025 की एएलपी वैकेंसी को किस प्रकार से टारगेट किया जाए। तो दोस्तों, हम इसका स्टेज समझ लेते हैं। दोस्तों, इसमें 3 स्टेज में एग्जाम होते हैं, CBT 1, CBT 2 और CBAT। दोस्तों, CBT 1 जो है हमारा क्वालिफाई नेचर का, इसे हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसका अगर हम एग्जाम पैटर्न समझना चाहेंगे तो इसमें मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, साइंस आता है और जीके करंट अफेयर आता है। इसमें जो मार्क्स का वेटेज रहता है वो मैथ्स में 20 मार्क्स रहते हैं, रीजनिंग में 25 मार्क्स रहते हैं, साइंस में भी 20 मार्क्स रहते हैं और जीके करंट अफेयर का 10 मार्क्स का आता है। दोस्तों, यदि हम इसके टाइम की बात किए जाएँ तो इसमें जो टाइम होता है वो CBT 1 में 1 आवर होता है, यानी 60 मिनट का हमें इसमें टाइम मिलता है। दोस्तों, अगर इसमें टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 75 टोटल क्वेश्चन आते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि CBT 1 के लिए हम क्या टारगेट रखें। दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं CBT 1 जो है क्वालिफाई नेचर का है, इसमें हम टॉप कर लें चाहे कितना ही पढ़ लें, इसे सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो हम इसे कितना टारगेट मान के चलें कि हम इसमें सिर्फ क्वालिफाई हो जाएं। तो दोस्तों, अगर बात करें किसी भी RRB और किसी भी कैटेगरी के लिए, आपका जो टारगेट है 45 नंबर रो मार्क्स होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप 45 नंबर रो मार्क्स ले आ रहे हो आउट ऑफ 75, तो आप मेरी बात मानिए, आप आराम से CBT 1 किसी भी जोन में, किसी भी RRB में, किसी भी कैटेगरी में आराम से आप क्वालिफाई कर लोगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब सवाल ये है कि जो हमारा रो मार्क्स 45 नंबर है वो हम कैसे लाएंगे। तो दोस्तों, मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनी अपनाई थी, मैंने क्या किया था मेरे टाइम पे, मैंने जो जीके और करंट अफेयर का पूरा पोर्शन छोड़ दिया था। ये 10 नंबर का पोर्शन मैंने पूरा पढ़ना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये एक समुद्र की तरह है। समुद्र में आप कितनी ही डुबकी मारो, कोई अंदाज़ा नहीं होता है। आपके 45 नंबर कहाँ से आएँगे, तो आपको फ़ोकस रखना है मैथ्स के 20 नंबर पे, रीज़निंग के 25 नंबर पे और साइंस के 20 नंबर पे। दोस्तों, रीज़निंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 25 में से 25 आराम से बना सकते हो। एक एवरेज स्टूडेंट भी 25 में से 25 आराम से बना सकता है दोस्तों। और रही सवाल बात मैथ्स की, तो मैथ्स में आप 15 नंबर आराम से खींच सकते हो। आप कैसे भी पढ़ो 15 नंबर आपके आ जाएँगे। और साइंस में अगर आप 10 नंबर भी ले आते हो ना दोस्तों, तो आपका देखो कितना हुआ, आप खुद ही जोड़िए। रीज़निंग के आप 25 जोड़ लीजिए, प्लस मैथ्स के आप 15 जोड़ लीजिए और साइंस के आप 10 जोड़ लीजिए। अब दोस्तों, इनको प्लस कर लीजिए और आपका टोटल कितना हो रहा है आप खुद ही निकालिए। आपका जो टोटल बन रहा है, आपका 50 नंबर आपका रो मार्क्स आ जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको LP CBT 1 एग्ज़ाम में ध्यान रखना है। उसके लिए तो आपको जो है जीके और करंट अफेयर पे फोकस नहीं करना है। भाई, मैं किसी को स्पेशल मना नहीं बोल रहा हूँ, आपकी अपनी अपनी चॉइस है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी क्योंकि मैंने जितना ध्यान दिया था, क्योंकि आपके CBT 2 में जो होगा उसमें जीके और करंट अफेयर नहीं है, आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको ये पेपर क्वालिफाई करना है CBT 1, जो कि आपका मैथ्स रीजनिंग साइंस से हो जाएगा। तो भाई, मेरी मानोगे तो इसको फॉलो मत करना, इसको अपने पोर्शन में से हटा के रखना। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप करना चाहो तो मैं आपको मना भी नहीं बोलूँगा। अब आता है मैथ्स रीजनिंग साइंस। मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट को एकदम अच्छे से कवर करना है। भाई, इसमें हर टॉपिक को आप मिला के चलो। अब तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट क्या है, साइंस में आप चाहो तो बायो के पोर्शन को ध्यान से समझना भाई लोग, मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। साइंस में आप चाहो तो बायो के पोर्शन को स्किप भी कर सकते हो। आप पूछो कि क्यों स्किप करें भाई हम। भाई, इसलिए क्योंकि साइंस में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। साइंस में अगर आप बायो को नहीं भी पढ़ोगे तो आपका 20 नंबर के साइंस में आपकी 12 से 13 नंबर की साइंस जो है आराम से केमिस्ट्री और फिजिक्स से बन जाएगी। और मैं बायो को पढ़ने के लिए इसलिए छोड़ रहा हूँ बोलने के लिए, क्योंकि आपके CBT जो 2 होगा उसमें बायो का कोई भी रोल नहीं होगा भाई मेरे। जो रोल होगा वो केमिस्ट्री का होगा और फिजिक्स का होगा। ज़्यादातर जो आपका BSED है ना, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें जो आपका रोल है ना वो सिर्फ फिजिक्स का ही होगा भाई। इसलिए आप मेरी बात मानो तो आप बायो को स्किप भी कर सकते हो। और चौथा पॉइंट दोस्तों, आप बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट लगाएं और एक्यूरेसी पे फोकस करें। दोस्तों, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, मैं आपको अभी से ही बता दे रहा हूँ। दोस्तों, मॉक टेस्ट लगाना इसलिए ज़रूरी है, मैंने अधिकतर बच्चों को देखा है वो अटेम्प्ट पे फोकस रखते हैं। वो सोचते हैं कि हम जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करें उतना ज़्यादा हमारे लिए बेस्ट है। दोस्तों, मेरा मानना ये बिल्कुल भी गलत है। आप अपनी एक्यूरेसी पे फोकस रखो। मैंने आपको क्या बोला था कि आपके जो रॉ मार्क्स हैं वो आपके 45 होने चाहिए। आप रॉ मार्क्स, भाई आप कोशिश करो कि आप 45 ही अटेम्प्ट करो और 45 के 45 ही सही जाए, आपका एक भी गलत ना हो, आपका एक भी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और 3 मेजर सब्जेक्ट, जो आपका लास्ट पॉइंट है, जो आपका लास्ट पॉइंट है मेरे भाई, वो है कि आपके जो 3 मेजर सब्जेक्ट हैं उनको हर रोज़ 1-1 घंटा देना है। दोस्तों, अगर मेरी आप ये एडवाइस मानोगे, मेरी अगर ये आप एडवाइस मान के चल रहे हो तो मेरी बात गांठ बांध के रख लो। आपको ALP 2025 में
सिलेक्ट होने से कोई भी बंदा नहीं रोक पाएगा मेरे भाई। दोस्तों अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका ही परिवार है। दोस्तों मैं एक नया यूट्यूबर हूँ जो अभी अभी शुरुआत कर रहा हूँ, और आपको ऐसी ही और टिप्स चाहिए हो एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।